तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। खूबसूरत शाम के लिए शुक्रिया। माँ जरा देखिए तो ये आदमी कौन है और पापा का क्या? वो कोआला को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इसीलिए हम दोनों अब साथ में नहीं हैं। तुम अब भी धोखेबाज हो। मुझे सिर्फ पापा से प्यार है। टीना प्लीज मेरी बात सुनो। अपनी माँ पर गुस्सा मत हो। नहीं, अगर तुम इस आदमी के साथ रहना चाहती हो तो मैं भाग जाऊंगी। अरे ओवर रिएक्ट मत करो। नहीं रहना तुम्हारे साथ। टीना रुको। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हें चले जाना चाहिए नेट, तुमने सब बिगाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कहा चले जाओ। लेकिन किटी तो ठीक है। मुझे बहुत भूख लगी है। सर मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अरे यार मैं वेटर नहीं हूँ, खुद ऑर्डर करो। लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक है चलो। शुक्रिया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। लेकिन ये तो पूरा खाली है। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं एक भिखारी को पिज्जा दूंगा? मैं इसे खाती हूँ। ये बहुत कड़क है, पत्थर की तरह सख्त है। हाँ निकल अभी यहाँ से। मैं पूरी तरह से भिखारी बन चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के पास वापस नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत थक गई हूँ। रात कहाँ बिताऊंगी? शायद यहाँ कोई नहीं रहता है। अंदर झाँक के देखती हूँ। कोई स्कूल नहीं, कोई माता पिता नहीं, मैं जो चाहूँ वो करती हूँ और मजे की जिंदगी जी रही हूँ। क्या तुम कौन हो? माफ कीजिएगा। अरे ठहरो। अरे ठहरो, तुमने अपना किसी और के घर में कदम रखा है, अपना परिचय तो दो। मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि कोई इस गैराज में रहता है। मैं टीना हूँ। ईवा, मैं ईवा हूँ। हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम इस तरह की लाइफ को कैसे जानोगी? तुम यहाँ की नहीं लगती हो। क्या तुम भी बेघर टीनेजर हो? मैं बेघर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बेघर हूँ। वो शांत रहो। क्या तुम मेरे घर आओगी? मैं तुम्हारे लिए चाय बना सकती हूँ और तुम मुझे बता भी सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे ठंड लग रही है और चाय अच्छी रहेगी। तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? तुम डर क्यों रही हो? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। असल में मैं दयालु हूँ और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ। ठीक है, चलो कुछ चाय पीते हैं। तो बताओ, तुम सड़कों पर क्यों भटक रही थी? हाँ ठीक है, देखो मैं बेघर नहीं हूँ। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। वो बिल्लियों को बचाने ऑस्ट्रेलिया गए हैं। अच्छा है, तुम्हारे पापा अच्छा काम करते हैं। और तुम्हारी माँ क्या करती है? मेरी माँ अपने घर में एक और आदमी को लेकर आ गई और मेरे पापा को याद भी नहीं करती है। मैंने वो देखा और फिर वहाँ से भाग गई। अरे ये बड़े लोग ना कभी कभी सटिया जाते हैं। हाँ, कुछ तो बात है। क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो? नहीं, मेरी माँ ने मेरे परिवार को छोड़ दिया और मेरे पापा ने किसी और को ढूंढ लिया। बस फिर मैं वहाँ से भाग आई। तो क्या हम दोनों ही बुरे माता पिता की वजह से भाग आए हैं? हाँ ऐसा लगता है। ओह ध्यान से सुनो, तुम मेरे साथ रह सकती हो। गैराज में 2 लोगों के रहने की जगह है। थैंक्स। टीना तुम हटो, तुम बहुत कोमल हो। लेकिन ये बात जान लो कि मैं ज्यादा आदर्शवादी नहीं हूँ। हमें कुछ सामान ढूंढना होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ चिपक कर बैठने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। जैसे मैं हमेशा सपना देखा करती थी। और शायद तुम रास्ते में अपने पापा को भी ढूंढ सकती हो। वाह, हाँ मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। थैंक्स ईवा। ठीक है, हमें हमारे दुनिया भर में घूमने के लिए सामान और खाने की जरूरत है।
ओह, क्या हम ये सब बस खरीद नहीं सकते हैं? तुम जानती हो कि पैसे आसमान से तो नहीं गिरते। वाह देखो, ये रहा। मेरा है, ये मेरा है, गिर गया था, मेरा है। हाँ, उसे नजरअंदाज करो, वो एक भिखारी है। शायद किसी से उसे सिक्के मांगने होंगे। नहीं, पहले माँ ने दिल दुखाया और अब पैसा गायब हो गया है। चिंता मत करो, हम सफर के लिए सामान ढूंढ ही लेंगे। ये क्या ये असली बंदूकें हैं? नहीं, ये सिर्फ खिलौने हैं। हम इनके साथ कुछ मजे करेंगे। मैं एक स्नाइपर हूँ। हमने उसे डरा दिया। हमें ये खिलौनों की बंदूकें दूर तक नहीं ले जा सकती। हमें कुछ सामान ढूंढना होगा। ढूंढना? अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमें चोरी करनी पड़ेगी। वो हे, ओ, पकड़ लिया। हाँ, मुझे भी मिल गई। देखो, एक तंबू हमारे सफर के लिए एक जरूरी चीज है। हाँ, लेकिन तुम बताओ कैसे चोरी करें? चिंता मत करो, हम इसे चुरा लेंगे किसी ना किसी तरीके से। अरे मस्त मच्छी है रे। पकड़ लिया। अब खाएंगे इसका मस्त। बिल्कुल। सब सुनो, मुझे किस करो, आप मुझे चुम्मी दो ना, आजा मेरी जान। अबे गधे, इसको दूर रख। तेरे भैंस की साले मेरे को जल्दी मच्छी करो, मारता भटक गया। है, नकली। अबे तेरी तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। अबे मैं क्या छोड़ दूंगा तुझे, बेवकूफ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना था। ओह, इसे पकड़ो। इसको ओह, पकड़ो। इसे अरे, यहाँ से पलटो। फोल्ड करो इसे, कैसे फोल्ड भी। करो। तंबू में भूत है, चलो भागते हैं यहाँ से। ओह, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिख रहा है। ओह, मेरे पैरों के पास मछलियों की एक बाल्टी है। ले लो, ये खाने की चीज है। हम इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे? हाँ, पता है, यहाँ से दूर चलते हैं, फिर सोचेंगे। अरे, उस तंबू से बाहर निकलना वाकई मुश्किल था। हाँ, लेकिन मुझे इसे फोल्ड करने के लिए गूगल पर सर्च करना होगा। ये मछली बहुत बदबूदार है। कोई बड़ी बात नहीं, हम इसे धो देंगे। पर ये क्या है? वाओ, एक अंगूठी। ये तो बहुत महंगी लगती है। अरे वाह, हम इसको बेचकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं इसे बेचने के लिए एक सही इंसान को जानती हूँ। अरे, हमने मछली की बदबू है। अरे वहाँ। तुम्हें बेचना है कि खरीदना है? ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, क्या तुम सच में डील करोगी इसके साथ? सब ठीक होगा, ये लो। इसका प्राइस बताओ। सही लग रहा है। ठीक है फिर, ये लो, ऐश करो। ये काफी नहीं है, मुझे पता है इसकी कीमत इससे ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? चलो और पैसा निकालो और मुझे इसकी सही कीमत दो। नहीं तो मैं तुम्हारा सामान नाली में फेंक दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ये लो, थोड़ा सा और रख लो। ओह, खुश हो अच्छा जाओ। है। अब अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। वाह, वो बहुत शानदार था। धन्यवाद, मैं इसे अब संभाल सकती हूँ और अब हमारे पास यात्रा के लिए पैसे भी हैं। मैं तैयार हूँ, इतनी सारी चीजें। हमें इन चीजों को अच्छे से पैक करना होगा, ऐसे। ये नहीं आ रहा है। मजबूती से दबाओ। नहीं हो रहा है। इसे अंदर धकेलो। जल्दी इसकी चेन लगाओ, जल्दी। चलो बंद करें। ये नहीं आ रहा है। हो, ठीक है। छिप जाओ, ये फटने वाला है। यहाँ। अरे नहीं, अब हमें सब कुछ फिर से पैक करना होगा।
वाह, इस सूटकेस को बंद करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे पास प्लेन की तो टिकट है, इसे बस एयरपोर्ट तक ले जाना है। ओह मिस्टर, क्या आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं? हाँ, अगर तुम्हें भी जाना है तो बैठो, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। आखिर हमारा सपना सच हो रहा है, हम दुनिया भर की ट्रिप पर जा रहे हैं। टीना, हे, तुम कहाँ देख रहे हो? हे, तुम कहाँ देख रहे हो? हाँ, उस कपल की ओर। इवा, बस जरा 1 मिनट रुको। पापा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बिल्लियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में होना था ना? अरे कौन से कोआलास, ऑस्ट्रेलिया, क्या बोल रही हो तुम? तुम मक्कार हो, झूठे हो, तुम मेरे हीरो नहीं हो सकते। जानवरों को बचाने वाले ने अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड बना ली। मैं चला गया और तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि सारी बहस में मेरा सिर दर्द हो रहा था। डार्लिंग, ये शोर शराबा कैसा है? तुमने कहा था परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पापा, मुझे आपसे नफरत है। हाँ ठीक है, फिर शांति से छोड़ दो मुझे। आप ये कैसे कर सकते हो? मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। मुझे उम्मीद है कि वो हमें और परेशान नहीं करेगी। टीना, हमें एयरपोर्ट के लिए देर हो जाएगी। कहाँ भाग गई तुम? टीना, 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 टीना। ओह, मैंने उसे खो दिया। टीना, वर्ता। ओह नो, हमने फ्लाइट मिस कर दी। मेरे पास अब एक पैसा नहीं है, टिकट भी नहीं है। ओह नो, अब मुझे अपने पापा के पास वापस जाना होगा। सब खत्म हो गया। सीटी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। शायद मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। टीना, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो टीना? मम्मी, मेरे पास बुरी खबर है। पापा, वो उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने उन्हें देखा किसी और औरत के साथ। मैं जानती हूँ टीना, मुझे पता है सब कुछ। मैंने झूठ बोला था उसके बारे में। मैंने सोचा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पापा ऑस्ट्रेलिया में कोआलास को बचाते हैं तो शायद तुम उदास नहीं होगी। तो फिर असल में क्या हुआ था? तुम्हारे पापा को एक नई औरत मिल गई तो वो हमें तुरंत छोड़ के चले गए। उन्हें जरा परवाह नहीं। और मुझे लगा कि ये सब मैं तुम्हें कैसे बताती, आखिर किस मुंह से कहती ये सब। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचती थी कि आप नेट के साथ मिलकर पापा को धोखा दे रही हैं। नेट से मैं तुम्हारे पापा के जाने के बाद मिली थी बेटा। तो वो कहाँ है? हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं और एक डिनर पार्टी करते हैं। नहीं बेटा, नेट से मैंने ब्रेकअप कर लिया है। तुम्हें दुख पहुँचाकर मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। माँ, क्यों? मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहो। मैंने सब कुछ गलत समझ लिया था। आप और नेट सुलह कर लो। नहीं, अब मुझे उससे नहीं मिलना है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और अब मैं एकदम बेवकूफ लगूंगी कि पहले तो उसे बाहर निकाल दे और अब उसे वापस बुला रही हूँ। नहीं, जैसा है सब वैसे ही रहने दो और अब मैं सारी अटेंशन तुम्हें ही दूंगी बेटा। नहीं, सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है तो मैं ही इसे ठीक करूंगी। हाँ, मैं माँ के फोन से नेट को बुलाकर ऐसे बात करूंगी कि मैं किटी हूँ। हाँ किटी, सही प्लान है। हेलो किटी, उसके कोई खबर? हेलो नेट, हे डार्लिंग, मुझे मिस किया? हाँ? किटी, तुमने सच में मुझे याद किया? हाँ, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना है। तो रोलर स्केटिंग कैसा रहेगा? तुम्हारी बेटी स्केटिंग जाती है? तुम हमेशा उससे डरती हो और तुम मुझे किटी नहीं लग रही हो। कौन हो? आज बस थोड़ी सर्दी है तो क्या कहते हो? तुम किटी नहीं हो सकते। तुम कौन बोल रही हो? जल्दी बताओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है ठीक है। मैं सॉरी मिस्टर नेट, मैं बोल रही हूँ टीना। देखिए, उन्होंने आपको मेरी वजह से छोड़ा। टीना, हम जानते हैं कि तुम हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। हाँ, आई एम सॉरी। आप मेरी माँ के लिए मायने रखते हैं। आप उनसे सुलह कर लीजिए। मुझे भी खुशी होती। मेरे पास आइए, हम आज रात एक पार्टी डिनर करेंगे। हम माँ को सरप्राइज देंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं अपनी बेटी को साथ लाऊंगा। ठीक है? एक बेटी? हाँ बिल्कुल। चलो फिर जल्दी मिलते हैं। मिलते हैं। शानदार, पता नहीं था मिस्टर नेट की एक बेटी भी है। अजीब है, अभी कौन आने वाला है? टीना, स्वादिष्ट डिनर के लिए थैंक यू। अरे चलो बीमार, दरवाजा तो खोलो। खोलती हूँ।
हेलो किटी, मैं आ गया। नीट, तुम? हाय, मुझे माफ करना नीट, मैंने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बेटी से प्यार करती हो। थैंक यू। परिचय जल्दी करो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। मैं नेट की बेटी ईवा हूँ और तुम? ईवा, क्या हो रहा है यहाँ? दुश्मन? तो तुम यहाँ रहती हो? हाँ, अपनी माँ के पास भाग गई? हाँ द्रोही, तुमने मेरे सपनों को कुचल दिया। अब मैं तुम्हारा भी सपना तोड़ दूंगी। हाँ, मेरे पास मत आना, पास मत आना मेरे। हाँ, ईवा, रुको। हमें उन्हें रोकना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरवाजा बंद है। ये क्या उसका कमरा है? ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, टीना। द्रोही, कायर, मामा की छोटी बेटी। हाँ, तेरा तो मैं कमरा खराब करके रहूंगी, जैसे तूने मेरा सपना खराब किया है। उसने मेरा ट्रिप खराब किया है और मैं ये उसका पूरा का पूरा रूम खराब कर दूंगी। ईवा, दरवाजा खोलो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे करते हुए? नहीं, मैं अपने पुराने कायर दोस्त के कमरे में हूँ। ईवा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरी जिंदगी से चली जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मिस्टर नेट, माँ, देखिए मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे ईवा से माफी मांगनी है। क्या आप मुझे प्रिवेसी दे सकते हैं प्लीज? टीना, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, और ये ईवा अंदर कर क्या रही है? हाँ, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है। हाँ मामी, मैंने सच में ईवा के साथ गलत किया है। मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगी। चलो इन्हें अकेला छोड़ते हैं। ठीक है। ईवा, ईवा, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आई। तुम सच में डरपोक हो। मुझे सच में दुनिया देखनी थी और भागना था, और तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। सच में तुम्हारे सपनों को मारना नहीं चाहती थी। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मुझे समझा सकती हो? उस कपल को जरा याद करो, उस बस स्टॉप पर। वो मेरे पापा थे एक औरत के साथ। लेकिन तुम्हारे पापा को ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था। जरा मेरे बारे में तो सोचो। तो फिर यहाँ क्यों थे वो? हाँ, मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया और एक औरत के साथ चले गए। मेरी माँ ने मुझे दुख से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का झूठ बोला। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे पापा ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो यहाँ किसी और औरत के साथ थे? हाँ, इसीलिए मैं भाग गई थी। वाह, अरे ये क्या ही कहानी है। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। मैं बस उससे बचना चाहती थी जो मैंने उस समय देखा। मैं तुम्हारे बारे में, प्लेन के बारे में और सारी दुनिया के बारे में भूल गई और वहाँ से भाग गई। अरे अरे अरे, रो मत स्वीटी। हाँ, मुझे अपने माँ के परिवार को छोड़ने को मानने में भी अभी समय लगेगा। मुझे माफ कर दो। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि पापा किटी के साथ हो, क्योंकि कोई भी औरत माँ की जगह नहीं ले सकती। I'm sorry, शायद मुझे उन्हें फिर मिलाना चाहिए था। नहीं, तुम्हारी माँ अच्छी लगती है। मैं समझती हूँ जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें निराश करते हैं। तो दर्द होता है और मैं ये अच्छे से समझती हूँ। क्या हुआ? ईवा, प्लीज सच में माफ कर दो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुलायम और रोती हुई बच्ची हो। चलो चले, उनके पास चलते हैं। चलो। खाओ, टीना ने बहुत टेस्टी डिनर बनाया है। शुक्र है यहाँ कोई मछली नहीं है ना टीना? हाँ, उसकी बदबू से दूर। तुम्हारे पास एक प्यारा घर है और एक शानदार लड़की। तुम्हें भी यहाँ अक्सर आना चाहिए। हमें आपको देखकर खुशी होगी, खास करके तुम ईवा। तुम क्या गाना सुन रही हो? मेरा म्यूजिक इससे बहुत कूल है। मेरा म्यूजिक अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा, तो लो, ये है हार्डकोर। तुम
मुझे क्या लगा। ओह, ये सही नहीं है। क्या? जो भी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ किया, चलो अब उनकी लाइफ तबाह करते हैं। अरे वाह, तुमने तो मूड ही बदल दिया। लेकिन तुम जानती हो मुझे पापा पर सच में गुस्सा है। तुम्हारा क्या प्लान है? हम उनके नए रिश्ते को तबाह करते हैं। पर कैसे? अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वो औरत कौन थी जिसे वो किस कर रहे थे। मॉम, सुनिए, मुझे पता है ये अजीब टॉपिक है, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पापा कहाँ पर हैं? सुनो बेटा, तुम्हारे पापा अब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। उन्होंने हम दोनों को अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, इसीलिए इस पर अब कोई बात नहीं होगी। उनकी ये नई गर्लफ्रेंड कौन है? मैंने सुना है कोई एरियल है, कहीं फूलों की दुकान चलाती है, जरा भी फ्रेंडली नहीं है वो, तुम उसके बारे में भूल जाओ। अरे मॉम, मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मल जानकारी ले रही थी, बस ऐसे ही। ओह, मुझे वो एरियल और फूलों की दुकान का एड्रेस मिल गया। तो क्या हम पापा की लाइफ को कैसे खराब करेंगे? सुनो, मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। हे मॉम, ये लो सुंदर छोटा गुलदस्ता, पकड़ो टीना। देखो, पंखुड़ियाँ। लड़कियों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी बंद करो ये सब। लेकिन माँ, हमें फूल पसंद है। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ, तुम वही हो ना जिन्होंने क्रिस और मेरे बीच में दीवार पैदा की थी? क्रिस हमारे पापा है और उन्होंने कहा कि तुम हमारी नई माँ हो। क्रिस, तुम्हारे पापा? हम लोग तो आपसे मिलने आए हैं मामी। ओह, ये क्या है? क्या ये पैसा है? उसे मत छूना, छोड़ो इसे। बस, तो क्या क्रिस की सिर्फ एक ही बेटी है? ओह, टीना क्रिस की पहली माँ से है और मैं दूसरी माँ से हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरी माँ से? देखो, हमारे पापा बहुत बार औरतें बदलते हैं। उन्हें दूसरी औरतों से बच्चे हैं बहुत सारे। हाँ, सच में। और पापा ने कहा कि वो आपके साथ रहते हैं, तो हम भी अब आपके साथ रहना चाहते हैं। नहीं, बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, तुम्हारे पापा अब मेरे साथ नहीं रहते। मेरा मतलब है वो अब मेरे साथ नहीं रहते। सब लोग चले जाओ यहाँ से। हाँ, हम पहले ही जा रहे हैं। मिस एरियल, आपका दिन शुभ हो। तुम सुंदर लग रही हो। थैंक यू डियर। मेरी शॉपिंग में हेल्प करोगे? याद है, मैं एक स्नाइपर हूँ। टीना, दरवाजा खोलो। टीना, मेरी प्यारी टीना। पापा, क्या बकवास है ये? तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया में बिल्लियों को बचाने वाले हैं? क्या? कौन से कोआलास? मेरी जान, मैं अब समझा, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे और माँ के साथ रहने आया हूँ। कौन है? क्रिस? किटी, तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। मैं वापस आ गया हूँ। मुझे महसूस हो गया दोबारा बिना नहीं रह सकता। क्रिस, तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुम मुझे और अपनी बेटी को छोड़ रहे थे। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बेटी, अब तुम्हें अपने पापा से प्यार है। मुझे वापस आ जाने दो ना। आपको अंदर आने दो। आप बिना कुछ बोले गायब हो गए। मुझे दुख ना पहुँचे तो माँ ने ऑस्ट्रेलिया और बिल्लियों की कहानी बनाई। टीना, मेरी बेटी हो तुम। मेरे ख्यालों में हमेशा तुम ही रहती हो। ऐसा लगता है मिस्टर क्रिस के फूलों की दुकान वाली औरत एरियल ने आपको बाहर निकाल दिया, इसलिए आप दूसरों के घरों में हो। हाँ, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। मुझे यार रहने दो। यार, कितनी बेवकूफ हो तुम। और किटी, बेवकूफ है तू। तेरी हिम्मत कैसे हो ऐसे बात करने की? हाँ, 1 मिनट रुको मिस्टर क्रिस, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? ओह, ये लो, इस तंबू को ले जाओ। अब टीना और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा ये नया घर होगा। ठीक है, मुझे जाने दो। कुछ नहीं से तो बढ़िया ही है। चल निकल, निकल यहाँ से। कभी मत आना लौट कर। नहीं नहीं, टेंट में आग लग गई है। कम ऑन, ये काम नहीं कर रहा है। सही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। सही है, ये लो।
ये क्या हो गया? मदद करो! अरे मदद करो! पूरे टेंट में आग लगी! मदद करो! अब मैं क्या करूं मैं? आग लगी! हेलो ऑफिसर्स, क्या हो रहा है? तुम पर नेशनल पार्क को आग लगाने का इल्जाम लगाया गया है और तुम्हारी चाबी उसी जलते हुए पार्क में पड़ी हुई मिली थी। तो फिर शक यही है कि तुम में से किसी ने ये किया है और तुम सभी को शक के बिना पर हमें उठा के ले जाना हो। बिल्कुल सही। नहीं, क्या? ये हम नहीं थे। हेलो सभी को, आप सभी जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं सभी को हेलो। और हम लेकर आए आपके लिए एक नया सा व्लॉग और आप लोग को व्लॉग के बाद एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगी, तो व्लॉग को स्किप मत करना। व्लॉग को व्लॉग के बाद स्किप मत करना, वीडियो को उसको पूरा देखना, क्योंकि व्लॉग के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए पहले ही आपको वार्निंग देता हूँ कि बताइए और भी कुछ बताइए। आप बताइए किटी, तुम भी तो कुछ बोलो। और आप मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो गया और कुछ नहीं है ना। बताइए जो भी था ये तो पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल था, जैसे आसमान से उतर गया हो। बहुत बढ़िया, तुम्हें बिठा देगा हॉट सीट पर, ठीक है? तुम्हारी बारी, तुम लोग भी तो बताओ। पूरी तरह से नहीं था। सबका यही मानना है। हाँ, देखो पूरी तरह से सरप्राइजिंग नहीं था वो। जैक और मैं बस अच्छा, और क्या? सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका इल्जाम पुलिस पर डालो। हम बस ऐसे नॉर्मली घूम रहे थे, फिर ऐसे ताली बजती है और हमें कॉल आती है। और ये कॉल किस लिए? उन्होंने तुम्हारा किचन क्राइम सीन पर किचन की बात कर रहे हो? हे दोस्तों, कमेंट्स में अपने गेस छोड़ो इस रहस्यमय कीचेन के बारे में जो अंत में मिस्टीरियस से दिखे। इसे क्या समस्या है और पुलिस बिना सोच समझकर क्यों पहुंची? कुछ तो मिला होगा तभी तो आए। बताओ भी, कैसा चल रहा है आज तुम्हारा मूड? हम सचमुच उम्मीद कर रहे हैं कि इस ठंड में तुम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, है ना? सही कहा ना? फिर तुम चाहे कहीं भी हो, जैसे कि मियामी, लेकिन फिर भी सब ठीक है। सही बात है। अरे भाई, जैक ने थोड़ा सा स्पॉइलर कर दिया है मामला। क्या स्पॉइलर कर दिया? मैंने बॉइलर स्पॉइल कर दिया है। हाँ। इस वीडियो के बाद हमारे पास 2 वीडियो हैं, तो याद रखना अपने दिमाग में ये चीज, क्योंकि हम वीडियोस मार्च करके दिखा रहे हैं आपको। अरे मुझे भी बोलने दो यार। क्यों तुम मेरी रोटी चुरा रहे हो भाई? तुम्हें मौका दे रहा हूं दोस्तों, बोलने हमने का। आपके लिए ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मेरे दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखना। यदि आप 3 वीडियोस को देखकर उस पर कमेंट छोड़ेंगे तो ये बहुत सही होगा। हमें पता लग जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आई, पहली, दूसरी या तीसरी। और इसी के साथ ही ये तीनों वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी शेयर करो और उन्हें कहना कि वो भी आगे शेयर करें। और जो ऐसा नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा? चलो यार, सभी ये उनके लिए जो बोल नहीं सकते और मेल करने का भी एक अरे तरीका रुको है। यार, अगर आप बोल नहीं सकते तो लिख कर लेटर हमें भेजो। चिट्ठी लिखो, कबूतर भेजो, जो करना है करो, लेकिन अपना मैसेज हम तक पहुंचाओ, कमेंट करो, ये तो आसान चीज है। और एक काम करो, क्रेजी घर को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो। अब हम बढ़ चले अगले एलिमेंट की तरफ, जो है मुझे पापा चाहिए बस। मेरा है, ये मेरा है, गिर गया था, मेरा है। कट। अरे नीचे वाला उठाना था रे, गलती कर दी। हाँ। देखो, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। वो तो तुमने आग लगाई बस्ती में और तुम सब मस्ती में, और तुम्हारी चाबी मिली आग के साथ। गलत बोल रहा। और ऐसे ही अरे क्या था यार। तुम दोनों चली जाओ, शुभ हो।